अपनी शादी से ठीक एक रात पहले एक 12 साल का लड़का एक बहुत ही विशिष्ट खाने की मांग रखता है, दूध और चावल की। उसके गांव में ये खाना बस एक ही मौके पे बनता था, किसी की मृत्यु के बाद। ये शोक का खाना था। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका। वो बोलती रही कि ऐसा मत मांग, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सुबह होते ही गांव में एक खबर फैल जाती है, उस लड़के की होने वाली दुल्हन की रात में ही मृत्यु हो गई थी। सोचो, ये वही लड़का था जो बड़ा होकर राजाओं से भिड़ता है, गंगा में बहते हुए एक मृत शरीर को जिंदा कर देता है और एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा बनाता है जिसने लोगों को ये बताया कि इस दुनिया में कुछ भी इम्प्योर या अशुद्ध नहीं है। पैदा होते ही इस बालक को सोने के बदले बेच दिया गया था, मगर आगे चलकर यही लड़का लोगों को गुलामी से बचाता है, एक घमंडी नवाब की अकड़ तोड़ देता है और भारत के सबसे गलत समझे जाने वाले आध्यात्मिक पथ की नींव रखता है। ये कहानी है कीनाराम बाबा की और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं द ईस्टर्न लेंस। साल था 1601। बनारस के पास रामगढ़ नाम के एक गांव में मनसा देवी नामक एक औरत ने सालों तक बच्चा पाने के लिए प्रार्थना करी थी। आखिरकार उन्हें एक बेटा होता है, मगर खुश होने की बजाय वो रोने लगती हैं, क्योंकि लगातार 3 दिनों तक वो बच्चा ना तो रोता है और ना ही दूध पीता है। चौथे दिन 3 साधु दूर से चलकर उनके दरवाजे पर आते हैं। माना जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद त्रिमूर्ति थे, जो फकीर के भेष में आए थे। वो उस बच्चे के कान में झुककर कुछ पवित्र मंत्र बोलते हैं और देखते ही देखते वो बच्चा रोने लगता है, अपनी माँ का दूध पीने लगता है। मगर उस बच्चे से संबंधित अजीबोगरीब घटनाओं की ये तो बस शुरुआत ही थी। पंडित और ज्योतिषियों के मुताबिक ये बच्चा कोई आम लड़का नहीं था। उनका कहना था कि ये एक बहुत महान शख्सियत बनेगा, मगर अगर ये अपने परिवार के साथ रहा तो जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उसके माता पिता एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो उसे एक दूसरे परिवार को सौंप देते हैं और फिर थोड़े से सोने के बदले उसे वापस खरीद लेते हैं। इसी के चलते उस बालक का नाम कीना पड़ जाता है, माने वो जो खरीदा गया हो। किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि ये नाम उस बालक की पहचान बनने वाला था। 12 साल की उम्र में कीनाराम की शादी तय हो जाती है। आगे जो होता है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। शोक का खाना और शादी वाली रात को ही उसकी दुल्हन की मृत्यु। कुछ सालों के अंदर उसके माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उसके रिश्तेदार उसे दूसरी शादी करने को बोलते हैं, मगर वो साफ इनकार करके हमेशा के लिए रामगढ़ छोड़कर निकल जाता है। एक गुरु की तलाश में वो गाजीपुर पहुंचते हैं, जहां वो वैष्णव संत शिवराम के शिष्य बनते हैं। एक दिन की बात है, शिवराम ये छुप कर देखते हैं कि उनका ये जवान शिष्य नदी में नहाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक एक चमत्कार होता है। वो देखते हैं कि गंगा का पानी उल्टा बहने लगता है और ऊपर आकर कीनाराम के पैरों को छूकर वापस चला जाता है। उनके गुरु समझ जाते हैं कि ये कोई आम शिष्य नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी जीवात्मा है। पर ये रिस्पेक्ट, ये आदर ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जब वृद्धावस्था में अपनी पत्नी खो चुके शिवराम फिर से शादी करने का फैसला लेते हैं तो कीनाराम उन्हें सीधे बोलते हैं, वृद्धावस्था में आकर ये सब करना एक आध्यात्मिक गुरु को शोभा नहीं देता। वो शिवराम का साथ छोड़ आगे निकल जाते हैं। जिस लड़के को उसके परिवार ने बचपन में ही छोड़ दिया था, उसने अब अपने गुरु का रास्ता भी छोड़ दिया था और अब आगे जो वो करने वाले थे वो उन्हें सीधा राजाओं और नवाबों से भिड़ाने वाला था। हाय, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप उन 20% ऑडियंस में से हो जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। इस साल मैंने खुद के लिए एक क्रेजी गोल सेट किया है।
दैट इज़ ऑफ रीचिंग 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर ये गोल रीच करने में आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। रास्ते में चलते हुए कीनाराम को एक विधवा मिलती है जो पूरी तरह से टूटकर रो रही थी। उसके बेटे को स्थानीय जमींदार ने जबरन उठा लिया था और बिना किसी तनख्वाह के काम करवा रहा था क्योंकि उस परिवार पे थोड़ा सा कर्जा बाकी था। कीनाराम सीधा उस जमींदार के पास जाते हैं। उस जमींदार उनका मजाक उड़ाता है और बोलता है, पूरा कर्जा चुकाओ तभी लड़का छूटेगा। ये सुन कीनाराम उस जमींदार को अपने पैरों के नीचे खोदने को बोलते हैं। जैसे ही उसने वो किया, वहाँ से सोने से भरा एक बर्तन निकलता है जो उस कर्जे से बहुत ज़्यादा था। वो लड़का उसी वक्त आज़ाद हो जाता है। उसकी माँ खुशी में अपने बेटे को कीनाराम के हवाले कर देती हैं और वो लड़का उनका पहला शिष्य बन जाता है। कीनाराम का हर एक चमत्कार एक ही पैटर्न फॉलो करता था, ताकत के दुरुपयोग को उजागर करना और फिर उस पूरी प्रणाली को ही तोड़ देना। इसका सबसे सुनहरा उदाहरण दिखता है जूनागढ़ में। वहाँ के नवाब ने ये कानून बनाया था कि कोई भी साधु संत उसके राज्य में भिक्षा नहीं मांग सकता था और जो मांगते हुए पकड़ा जाता उसे सीधा जेल हो जाती। कीनाराम के एक शिष्य को ये पता नहीं था। वो खाना मांगता है और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही कीनाराम को इसका पता चलता है तो नवाब से अनुरोध करने की बजाय वो जानबूझकर उस नियम को तोड़ देते हैं और खुद को गिरफ्तार करवा सीधा उस नवाब के दरबार पहुंच जाते हैं। वो नवाब उन्हें कठोर परिश्रम की सज़ा सुनाता है। कीनाराम को बाकी साधुओं के साथ एक भारी चक्की पे बांधकर दिन रात आटा पीसने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन इसी सब के बीच कीनाराम अपनी लकड़ी की छाड़ से अपनी चक्की पर मारते हैं और देखते ही देखते उस जेल की सारी चक्कियाँ खुद ब खुद घूमने लगती हैं बिना किसी के भी हाथ लगाए। सोचो, ये देख वो नवाब भागते हुए आता है और कीनाराम के पैरों में गिर जाता है। उस काले कानून को फाड़ वो सारे साधुओं को तुरंत रिहा कर देता है। एक ऐसा बच्चा जो कभी सोने के बदले बेचा गया था, उसने बस अपने एक छाड़ के प्रहार से ही पूरे कारागृह के साधुओं को आज़ाद करवा दिया था। पर अभी भी वो उस जगह नहीं पहुंचे थे जो आगे चलकर उनकी असल पहचान बनने वाली थी। कुछ समय बाद कीनाराम बनारस के क्रेम कुंड पहुंचते हैं। शमशान घाट के पास पत्थर की बनी एक पुरानी पानी की टंकी। वहाँ पहले से ही एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली अघोरी रहते थे, बाबा कालूराम। कालूराम कीनाराम के लिए 3 परीक्षाएं रखते हैं, ये जांचने के लिए कि क्या वो वाकई में उतने ही ताकतवर हैं या नहीं। सबसे पहले कालूराम शमशान में पड़ी हुई खोपड़ियों पर भुने हुए दाने फेंकते हैं और देखते ही देखते वो खोपड़ियाँ बोलने और चिल्लाने लगती हैं। मगर कीनाराम अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें एक क्षण में शांत कर देते हैं। इसके बाद कालूराम उनसे एक ताज़ी मछली की डिमांड करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कोई मछली थी ही नहीं। इसके जवाब में कीनाराम अपने मन में बस गंगा जी को याद करते हैं और एक जिंदा मछली नदी में से उछलकर सीधा ज़मीन पर आ गिरती है। फिर आती है तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा। नदी में एक मृत शरीर तैरता हुआ निकल रहा था। कालूराम बोलते हैं, ये बंदा मर चुका है, मगर कीनाराम उन्हें देख मना करते हैं। वो उस इंसान को नाम से पुकारते हैं और वो मृत शरीर आंखें खोल तैरकर किनारे आ उनके सामने खड़ा हो जाता है। सोचो, उस आदमी को एक नया नाम मिलता है, जीवन राम, और वो उसी क्षण कीनाराम का शिष्य बन जाता है। कालूराम ने जितना देखना था देख लिया था। वो क्रेम कुंड की जिम्मेदारी पूरी तरह से कीनाराम को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि अब भटकना बंद करो। वहाँ एक स्थायी धुन्नी जलाई जाती है और वो जगह अघोर परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाती है। कीनाराम अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताते हैं, 3 अलग अलग परंपराओं को एक साथ लाते हुए। शैविज्म का संन्यास, शाक्त तंत्र की देवी पूजा
और वैष्णविज्म की भक्ति। उनका एक ही संदेश था, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अशुद्ध नहीं है। वो किसी जटिल संस्कृत में नहीं बल्कि आम स्थानीय भाषा में लिखते थे, ताकि जाति या पृष्ठभूमि से परे हर कोई उन्हें पढ़ और समझ सके। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम लगभग 170 सालों तक जिंदा रहे थे और 1771 में उन्होंने क्रेम कुंड में ही महासमाधि ले ली थी। आम साधुओं की तरह उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था, बल्कि इसके उलट उन्हें वही जमीन के अंदर समाधि दी गई थी। माना जाता है कि वो हिंगलाज माता के पवित्र यंत्र के साथ आज भी वहीं मौजूद हैं। जाने से पहले वो अपने शिष्यों से वादा करते हैं कि वो कभी ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी मौजूदगी वहाँ हमेशा बनी रहेगी। सदियों बाद उन्हीं के शिष्यों ने लेप्रेसी माने कुष्ठ रोग के कई अस्पताल बनवाए, विद्यालय बनवाए और 2019 में यूपी सरकार ने खुद रामगढ़ में उनके जन्म स्थान को संरक्षित करने के लिए फंड्स दिए। सोचो, एक बच्चा जो कभी सोने के बदले खरीदा गया था, 400 साल बाद भारत की सरकार उन्हें सम्मान दे रही थी। कीनाराम बाबा की ही तरह मैंने भारत के और भी बहुत से संतों के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं आप लोगों का भी चैनल है। तब तक के लिए थैंक यू।